हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है पश्चाताप। आज कंगना की बेटी सुनैना की पुण्यतिथि थी। इस कारण सुबह से ही वह बहुत उदास थी। कंगना के पति अरुण भी ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे, नहीं तो उनके कंधों पर सिर रखकर अपने मन की बात करके अपने गम को हल्का कर भी लेती। उसे आज रह रहकर अपने अतीत की बातें याद आ रही थी। उसे याद आया कि शादी के 3 साल बाद जब सुनैना हुई थी तो वह उसे पाकर बहुत खुश थी और बस अच्छे से उसकी परवरिश करना चाहती थी। उसे अब और संतान की कोई इच्छा नहीं थी। पर जब सुनैना 2 वर्ष की थी तो वह फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसे अपने प्रेग्नेंट होने का 3 महीने बाद पता चला था। वह दूसरे बच्चे को रखने को तैयार नहीं थी और उसने रो रो कर घर में कोहराम मचा दिया था। घर में उसकी सास और पति ने उसे बहुत समझाया कि 2 बच्चे होने तो ज़रूरी हैं, वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। फिर सुनैना को भी अपना साथी मिल जाएगा। माँ बाप के बाद भाई बहन एक दूसरे का सहारा बनते हैं, पर उस समय तो उस पर बस अबॉर्शन का ही भूत सवार था। उसकी जिद के आगे किसी की न चली और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसकी केस हिस्ट्री पढ़कर बताया कि उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और अबॉर्शन भी साधारण तरीके से नहीं होगा, बल्कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ऑपरेशन के द्वारा ही निकाला जाएगा। बेहतर यही है कि आप इसे रखने का मन बना लो। पर उसने मना कर दिया था। डॉक्टर ने फिर 5 महीने पूरे होने पर अबॉर्शन के लिए आने को कहा था। किसी तरह उसने वह समय बिताया और 5 महीने पूरे होने पर डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने उससे पहला प्रश्न यही पूछा कि 5 महीने होने पर भी तुम में इस बच्चे के लिए ममता नहीं जागी। तो वह बोली थी, जब इसे रखना ही नहीं था तो ममता कैसे होती। अब डॉक्टर के पास भी कोई चारा नहीं था। उसने ऑपरेशन करके बच्चे को अरुण के हाथों में दे दफनाने के लिए थमा दिया था और यह भी बताया कि अब आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन पाएगी। वो दफनाने से पहले बच्चे को उसके पास लेकर आए थे। बच्चे के सभी अंग छोटे छोटे बन गए थे। वह लड़का था। बच्चे को दफनाने की सोचकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए थे और वह उससे बहुत नाराज दिख रहे थे। हॉस्पिटल में भी आसपास खड़े लोग उसकी तरफ बड़ी हैत दृष्टि से देख रहे थे। हॉस्पिटल से घर आने पर उसे चारों तरफ उस बच्चे की ही शक्ल दिखाई देने लगी। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसका गला दबा रहा है और वह चिल्लाकर बैठ जाती थी। उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। फिर कई महीनों के इलाज के बाद ही वह ठीक हो पाई थी। अब वो अपना पूरा ध्यान सुनैना पर देने लगी और खुश भी रहने लगी थी। पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। जब सुनैना 7 साल की हुई तो उसे डेंगू ने जकड़ लिया था और बहुत तेरा इलाज कराने के बावजूद भी वह बचा न सकी। विनम्रता तो देखो, जिस बच्चे की अच्छी परवरिश की खातिर उसने दूसरे बच्चे को रखना गवारा नहीं समझा, भगवान ने उससे वह भी छीन लिया। ना बेटा मिला, ना बेटी रही और वह अब माँ भी नहीं बन सकती थी। अब वह खाली हाथ थी। अब उसे अपने अबॉर्शन के फैसले पर बहुत पछतावा था, पर अब पछताने से फायदा भी क्या था। डोरबेल बजने से कंगना का ध्यान भंग हुआ और वह वर्तमान में वापिस आई। दरवाज़ा खोला तो पंडित जी खड़े थे, जो सुनैना की तीसरी पुण्यतिथि पर हवन कराने आए थे। कंगना फिर रोते हुए हवन कराने की तैयारियों में लग गई। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।